देखिए पीटर, और एक एग्जांपल देता हूँ। ये बैंक निफ्टी पंजाब चार्ट है, स्ट्राइक प्राइस 46,400 पीई। अब मज़े का कैलकुलेशंस कहाँ कैसे बैठता है देख रही, ये हमारी 6H है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ये पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा और पांचवा, यहाँ पे ये 5 ख़त्म करके ABC आना चाहिए जिसमें ये भाव के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ से फिर से 1 2 3 4 5 फिर करेक्शन आया, फिर करेक्शन में ये आखिरी वेव के ऊपर जाना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा है। यहाँ पे ये 20 के नीचे गया, यहाँ 20 के ऊपर है। तो ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे डाइवर्जन बना तो ये एक उछाल चाहिए। तो ये 3 कैंडल, 1 2 3 कैंडल तक उछाल आया। ये 1 घंटे का चार्ट है, लेकिन ये भाव के ऊपर कंपलसरी जाना चाहिए, नहीं गया तो मतलब थोड़ी भगवान है, ये तो प्राइस है ना। तो इसीलिए 4L और 6H को डेवलप किया गया है कि भी आपको कहीं से कुछ ना कुछ क्लू मिले। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6H को टच किया, आप टच करके उसके ऊपर क्लोजिंग आके चलना चाहिए, इसके ऊपर जाना चाहिए या नई रैली बननी चाहिए। पुट ऑप्शन में नहीं बन रही है तो हमें पता तो चलना चाहिए ना कि हमें कैसे खेलना है, 5 मिनट के ग्राफ में कैसे खेलना है। तो ये अब होगा क्या, अगर ये फेल जाता है तो फिर से इस तरह से गिरेगा। तो आपको एडवांस में पता चलना चाहिए ना। वो तो आपको फिर 6 घंटा इंतज़ार करेंगे, 12 कैंडल इंतज़ार करेंगे, 1 घंटे की 18 कैंडल इंतज़ार करने के बाद आपको पता चले तो देन देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इलेट वेव थियरी, और बाज़ार में खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ये हम 1 घंटे का है, उसको अगर हम 15 मिनट में करेंगे तो ये हमारे सामने फिर से है। ये देख रहे हैं 1000 रुपये से ये ऑलमोस्ट 275 रुपीज़ तक आ गया। तो हमारे पास ये 6H है तो हम बच गए। अब हम इसको एक्सपांड करके जूम करके देखेंगे तो देखिए यहाँ से गिरावट आई, फिर ये ऊपर गया, क्लोजिंग नहीं आया, फिर गिरा, फिर क्लोजिंग नहीं आया, तो क्लोजिंग नहीं आया तो ये गिर रहा है। तो हमें इंडिकेशन मिल गया, हमें 6H ने बचा लिया। फिर ये यहाँ पे रुका, फिर ऊपर गया, लेकिन यहाँ से हमें क्लू मिल गया कि ये फाइनल बॉटम नहीं है। ये RSI का हमारा बोल दिया फाइनल बॉटम नहीं है, मतलब अभी भी इसके नीचे जाएगा। तो ये उछाल देने के बाद भी उसके नीचे गया। अभी यहाँ पे डाइवर्जन बन गया तो हमें लगा कि एक उछाल देगा, तो उछाल आया, लेकिन इसके ऊपर जाना चाहिए एज पर इलेट वेव। 1 2 3 4 5 है, और जब करेक्शन आएगा तो चौथे के ऊपर जाना चाहिए। चौथे के ऊपर नहीं गया तो यहाँ से फ्रेश 5, 1 2 3 4 5, तो वही तो हो रहा है। यहाँ इसके ऊपर जाना चाहिए, नहीं गया तो यहाँ से फ्रेश 5, 1 2 3 4 5। तो आपको एडवांस में पता चल जाएगा, 1 घंटे से पहले 15 में पता चल जाएगा, उससे पहले 5 में पता चल जाएगा, उससे पहले 1 में पता चल जाएगा। वही प्रिंसिपल लागू होगा ईयरली, मंथली, वीकली, डेली और 1 घंटे में। तो आप क्या कोई एक स्क्रिप्ट में काम करें या इंडेक्स में काम करें या पुट ऑप्शन में काम करें, कॉल में करें, फ्यूचर में काम करें और 10-20 साल तक अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखेंगे? नहीं, मेरा वेव थियरी तो ये बोल रहा है ये आएगा। तो नेचुरल लॉ यही बता रहा है ना, सब में कुछ ना कुछ है। मतलब ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो देन कंटिन्यूएशन, ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो देन रिवर्सल। तो ये आपको पता कैसे चलेगा? इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम फ्रेम, ईयरली ग्राफ में भी थियरी सेम है, मंथली में भी सेम है, वीकली में भी सेम है, डेली में भी सेम है और 5 मिनट में भी सेम है। जब आपको पता ही नहीं है और आप ईयरली ग्राफ देख के डेली ग्राफ में खड़े रहेंगे और आप 10 साल तक अपनी पोजीशंस होल्ड करके रखेंगे तो खेलने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो वेव थियरी मतलब ईयरली ग्राफ में मैं कैलकुलेशंस करता हूँ और मेरा उल्टा हुआ और इस तरह से चला, नहीं इट इज़ इर्रेगुलर ABC, अभी भी नीचे आने वाला है, नहीं इट इज़ इर्रेगुलर ABC स्टिल, अभी भी नीचे आने वाला है। तो 12,000 का इंतज़ार करते करते आपने 22,000 तो देख लिया। 12,000 टूटेगा 2023 के अंदर। क्यों? क्योंकि 12,000 का लो 2022 का है, तो 2000 पूरे साल तक में 12,000 का इंतजार करते 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 आज 22,000 हो गया। अब क्या करेंगे? तो ये फुलिशनेस है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि वेव थियरी में कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाना चाहिए एडवांस में कि ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है, मैं गलत हूँ।